सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो नियत होती है। हमारी नियत अच्छी है, जब अच्छा या बुरा वक्त रहा हम सेंटर से जुड़े हैं। मैन पावर एक्सपोर्ट करना और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का प्रेसिडेंट होना मेरे ख्याल में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। सेंटर को हम कुछ नहीं बनाना चाहते, जो फाउंडर फादर की नियत थी हम, और जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्ट में 5 पॉइंट हैं, सबसे पहले हम उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे कि बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो एक ये गुलदस्ता है, दोनों फल फूल रहे हैं और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ना इंशाल्लाह आएगी। तो मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के साथ ही साथ बढ़ा हूँ। कहिए कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेरे साथ आगे आगे बढ़ा है। जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, ये है 76-77 की, तो यहाँ से एक टीम गई थी दिल्ली से, उसमें मरहूम आरिफ चौधरी साहब, सैयद हामिद साहब और किदवई साहब जो बाद में चेयरमैन हुए यूपीएससी के। तो उन्होंने कहा भाई कि यूपीएससी में बैठो, तो उन्होंने कहा भाई यूपीएससी तो बड़ा डिफ़िकल्ट है और वीकर सेक्शन और माइनॉरिटी कहाँ आएंगे। उन्होंने कहा भाई तुम लोग बैठो तो इंटरव्यू तक आओ, वहाँ हम तुम लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। तो हम लोग आते थे और मरहूम आरिफ चौधरी के घर में रुकते थे पुलबंगश नया मोहल्ला में। तो हमारा सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। फिर जब रुकने की दिक्कत होती थी कि कहाँ रुकें, आरिफ साहब के यहाँ तो परमानेंट नहीं रुक सकते थे, तो मरहूम तैयब चौधरी साहब थे और हमदर्द का तिब्बिया का हॉस्टल है करोल बाग में, गर्मियों में वहाँ रुकते थे हम लोग। तो वहाँ से ये महसूस हुआ कि एक जगह होना चाहिए, वहाँ से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए ज़मीन के लिए कोशिश की गई, लिया गया, जिसके लिए लीज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड है, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया 2 बंगले 87-88 लोधी रोड में, और लीज मनी हकीम साहब ने दिया करीब 10 लाख रुपए। तो मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं उसकी पैदाइश से जुड़ा हुआ तो अब तो मुझे जुड़ा एक नेचुरल एलाई हूँ मैं। तो मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के साथ ही साथ बढ़ा हूँ, या कहिए कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेरे साथ आगे आगे बढ़ा है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो नियत होती है। हमारी नियत अच्छी है, जब अच्छा या बुरा वक्त रहा हम सेंटर से जुड़े रहे। जो 3 प्रत्याशी हैं उनमें से मैं किसी की बुराई नहीं करता, सबका हक है। वो मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले मेंबर बने। जो दूसरे मेंबर हैं वो बेशक 20 साल से हैं, लेकिन उन्होंने सेंटर की सुध नहीं ली। जब सेंटर में अच्छा वक्त रहा या बुरा वक्त रहा नहीं आए, कोई एजीएम या कोई जो फंक्शन होता है, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, गुरु पर्व, क्रिसमस नहीं है। एक और बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। इत्तेफाक से मैं जॉइंट सेक्रेटरी था भारत सरकार में, वो हमारे मंत्री भी थे। तो वो 2009 में हार गए, लेकिन उसके बाद हम बुराई नहीं करते, बिज़ी आदमी हैं, बहुत बिज़ी हैं, बहुत सीनियर हैं, वो भी पलट करके नहीं आए। तो वो भी अचानक नॉमिनेशन के एक दिन पहले आ गए। तो 2 का तो ये है। और तीसरे, मैं तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिजनेसमैन है और मैन पावर एक्सपोर्ट का काम है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला कामयाबी दे। लेकिन मैन पावर एक्सपोर्ट करना और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का प्रेसिडेंट होना मेरे ख्याल में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से मुस्लिम और मिडिल ईस्ट के एम्बेसडर्स आते हैं जहाँ मैन पावर एक्सपोर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में क्लैश होगा। सेंटर को हम कुछ नहीं बनाना चाहते, जो फाउंडर फादर की नीयत थी हम, और जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्ट में 5 पॉइंट हैं, सबसे पहले हम उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। वो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगा, जिससे उनकी रूहों को आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। देखिए, मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि जब यहाँ से प्रपोज़ल गया था सोसाइटी के लिए, तो इंडिया इस्लामिक सेंटर गया था, जब उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, लेकिन उन्होंने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, कल्चरल खुद अपनी हैंड राइटिंग से बढ़ाया था। तो उनका मकसद था, बड़ी विजनरी थी। और देखिए, हम लोग, हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है, और सेकुलर स्टेट में सभी रिलीजन को आज़ादी है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी है,
अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो एक ये गुलदस्ता है, दोनों फल फूल रहे हैं और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ना इंशाल्लाह आएगी। हाँ, थोड़ा बहुत देखिए, जहाँ 4 भाई होते हैं प्रॉब्लम आती है, जहाँ 10 बर्तन होते हैं आवाज़ खड़कती है, तो चिंता वाली बात नहीं है। हमारा गंगा जमनी तहजीब इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि वो उसे तोड़ना, दिक्कत तो ज़रूर आ सकती है, परेशानियाँ ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन वो हमारे ब्लड में, हमारे जीन्स में रची बसी है, तो वो उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा, ये ऐसा मेरी उम्मीद है।